हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आपका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया था और बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। तो और उसके बाद हम लोग फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी का कल बात कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है आपका निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाला तो आज मैंने क्या क्या किया निफ्टी में सुबह का जो ट्रेड था, सुबह का मैंने स्कैल्पिंग किया था। कैसे आपका देखिए, आज मार्केट एकदम डाउन, मतलब एक ओपनिंग हुआ था रेंज में, ठीक है। रेंज में ओपन होकर उसने नीचे आया, नीचे आके जब वो रिजेक्शन ले रहा था ना, मेरा ये देखिए सेम पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा था। तो मैंने यहाँ पे ही आपका बाई किया था और बाई करते देखिए साथ ही साथ मेरे को इतना बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है। तो ये वाला मैंने मूवमेंट कैप्चर किया था आपका निफ्टी में स्कैल्पिंग में, ठीक है। तो ये मेरा सुबह का ट्रेड था, उसका मैंने निफ्टी छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि देखिए आज इतना बड़ा कैंडल बना है, मतलब रेंज बाउंड होने वाला है, ठीक है। तो यही मूवमेंट मैं बैंक निफ्टी में पकड़ना चाहता था, ठीक है। तो मैं एक बार बैंक निफ्टी आपको दिखा देता हूँ। मैं बैंक निफ्टी में मैंने एक ट्रेड लिया था, उसकी बात करें तो उसमें अच्छा प्रॉफिट हो गया था हम लोग का। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का ये जो ऊपर से एक जो ट्रेड ये वाला जो मूवमेंट है ना, यहाँ पे देखिए एक इस इतना बड़ा कैंडल बना, उसका एक डोजी कैंडल बना और इसको एक छोटा सा कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया इसको, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन जैसे ही हुआ ना, हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस ला के एक पुट साइड का ट्रेड बनाया था और ये वाला मूवमेंट हमने बहुत बढ़िया कैप्चर किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे करके हमने ये आज ये पहला निफ्टी में ट्रेड किया था और बैंक निफ्टी में ये वाला ट्रेड किया था। तो ऐसे करके हम लोग को बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ देखना, ठीक है। उसके बाद देखिए पूरा दिन मार्केट आपका रेंज बाउंड हुआ और इसमें हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। मैंने आपको इंस्टाग्राम में भी अपडेट किया था कि अगर इसके ऊपर या नीचे जाएगा तभी ट्रेड करेंगे, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करके रखा था, कहा था कि अगर इसका ब्रेक डाउन हो या ब्रेकआउट हो, हम लोग यहाँ पे एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कर एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिए इसमें। तभी हम लोग का ये हम लोग का निफ्टी और बैंक निफ्टी हो गया। अभी हम लोग कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, कल हम लोग ने कैसे कामकाज करेंगे। उसके लिए मैंने हाई मार्क कर लिया और लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। मेरा थोड़ा सा आवाज़ ख़राब है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है। तभी समझने में अगर प्रॉब्लम हो तो मेरे को एक बार इंस्टाग्राम में बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये रहा मेरे 5 मिनट का कैंडल, 15 मिनट का निकालते लगाते हैं और यहाँ पे आपका देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है आपका एक डाउन साइड का मूवमेंट एंड देन अप साइड का देखिए क्या बढ़िया रैली दिया, उसका रेंज बाउंड हो गया, ठीक है। और जाते जाते इसने एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन दिया है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी ये जो हम लोग का जब तक ये एम पैटर्न, देखिए एक पैटर्न हम लोग को क्या बनते हुए दिख रहा है, एक एम पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। और जब तक आपका लो नहीं टूटेगा ना, डेली का लो नहीं टूटेगा, रिटेस्ट के बाद ही हम लोग एंट्री ले सकते हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है। और अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी ये जो हम लोग का जोन है, देखिए मार्केट यहाँ तक तो आ ही सकता है, ठीक है। यहाँ से आके देखिए एक सपोर्ट लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ से अगर ऊपर की तरफ भी निकलता है हम लोग उस तरफ भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। क्या पता है यहाँ से आपका ये डायरेक्टली ट्रैप करके डायरेक्टली ऊपर साइड का मूवमेंट पकड़ लेगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या करना है, रिटेस्ट के बाद ही एंट्री करना है। और देखिए ट्रेंड लाइन जो ऊपर से हमने मार्क किया था वो भी हम लोग के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया, बट एक ही कैंडल इतना बेयरिश आया और देखिए यहाँ पे रेंज बाउंड बना के चला गया मार्केट, ठीक है। तो ये हम लोग का कहाँ पे हमने मार्क किया था, डेली टाइम फ्रेम में हम लोग जब जाएंगे तो हमने कहाँ पे है, एक मिनट रुकिए, मैंने हाँ ये 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम में देखेंगे हमने टॉप से टॉप मिला के आपका ये वाला निकाला था, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट वहाँ से रिजेक्शन खाया। अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम में देखेंगे आपका देखिए ये वहाँ से रिजेक्शन खाते हुए दिखा हम लोग और उसका रिटेस्ट हुआ है। और ये डाउन साइड का मूवमेंट, अगर ये डाउन साइड का मूवमेंट कल का आज का जो लो है वो अगर तोड़ के आपका नीचे साइड का मूवमेंट आता है तो हम लोग का डायरेक्टली 46,890 तक का लेवल हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद आपका यहाँ तक 46,653 का लेवल हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात का। और जब तक आपका हाई नहीं तोड़ेगा, हाई के ऊपर ही हम लोग ट्रेड करेंगे, क्या बता। और मैंने जो ट्रैप की बात की है, ये आपका जो रेंज बना के आपका यहाँ पे ट्रैप करके मार्केट डायरेक्टली ऊपर साइड का मूवमेंट आएगा। जब तक रिटेस्ट के बाद ही हम लोग एंट्री लेना है टॉप साइड के लिए, ठीक है। उसके ऊपर जाएगा ट्रेल करेंगे जितना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का हम लोग का सॉरी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एक बार निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी के लिए भी हम लोग पहले हाई लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आज का सपोर्ट है वो हम लोग काट देंगे और ऑलमोस्ट वहीं पे आपका एक लो बना है मार्केट ने। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है, पर ये सॉरी निफ्टी थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है यहाँ पे आपका एज ए होल। अगर यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे एक चीज़ को, अगर इस
फिबोनाची करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि रेंज छोटा हो गया है और इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं करेगा। तो ट्रेड कब करना है, अभी आपको ऊपर साइड का मूवमेंट हम लोग को पता ही है कहाँ तक जाना है हम लोग को। अगर ये ऊपर साइड के लिए तो ब्रेकआउट देता है, हम लोग डायरेक्टली आपका 21,146 के लिए मार्केट में देख सकते हैं ऊपर साइड का मूव। अगर यहाँ से डाउन साइड का मूव होता है, लो टूटने के बाद ही हम लोग एंट्री करेंगे। डायरेक्ट कहाँ तक का टारगेट 20,813, देन 20,711 तक का टारगेट, 2 टारगेट हो जाएगा। तीसरा टारगेट आपका 28,600 का टारगेट हो जाएगा। फिर वीकली लो है, वहाँ तक के लिए ट्रेल करते हुए निकल जाएंगे। अगर ऊपर जाता है तो 21,146 का पहला टारगेट है। उसके बाद हम लोग का एक ऑल टाइम टारगेट आपका 21,890 है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके 50 पॉइंट्स के लिए हम लोग का ट्रेल करते रहेंगे ऊपर साइड में जितना जाएगा। ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगर और कुछ पैटर्न तो मेरे को बनते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ बनते हुए नहीं दिख रहा है। मैं अगर एक ट्रेंड यहाँ पे आपका एक चैनल भी खींचता हूँ, ऊपर के खाली टॉप को मैं ज्वाइन करता हूँ। अगर ज्वाइन करके हम लोग यहाँ से आपका एक मूवमेंट ऐसे पकड़ेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन हम लोग को देना, एक चैनल बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो अभी एक इन्वर्टेड हेड एंड मतलब एक हेड एंड शोल्डर भी आपके देख पा रहे होंगे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पर ये आपका लो साइड में बनता तब अच्छी बात है, पर यहाँ पे हाईवे बन रहा है तो इसका कोई वैल्यूबल वो है नहीं। तो यहाँ पे एक बुलिश तो मेरे को दिख ही रहा है, पर आपका सेलिंग की तरफ कब जाएंगे, जब तक डेली लो के नीचे सस्टेन नहीं करता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। ये हो गया निफ्टी का। अभी हम लोग फिर निफ्टी देख लेते हैं। तो फिर निफ्टी का चार्ट है, हम लोग पहले वीकली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में हाई लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका लो हो गया मार्क और ये हो गया हाई। अभी डेली टाइम फ्रेम आते हैं, हाई लो मार्क हो गया, ठीक है। अभी डेली का भी हाई लो मार्क कर लेते हैं। आपका डेली का ये हो गया लो और ये हो गया हाई, ठीक है। अभी एक चीज़ क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को, एक मार्केट ने बहुत ही बढ़िया बुलिश आपका पैटर्न आपका ये इस तरफ का ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होकर देखिए एक रेड कैंडल बना है, फिर यहाँ से एक आपका इस हाई को तोड़ा है, ठीक है। हाई को तोड़ के अभी एक रिजेक्शन हम लोग को ऊपर टॉप से देखने के लिए मिल रहा है। तो ये टॉप जो हम लोग का हाई हो गया, जब तक ये नहीं तोड़ेगा तब तक हम लोग बाइंग साइड के लिए प्रीफर नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक हम लोग यहाँ पे प्रीफर नहीं कर सकते, इसके ऊपर जाएगा रिटेस्ट के बाद ही एंट्री लेंगे। तब तक क्या होगा, अभी आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपका डाउन साइड का एक मूवमेंट आपका हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग इसी लो को, अगर ये जो वीकली लो है इसको और ये रिसेंट हम लोग का जो हाई है इसको भी हम लोग मार्क करते हैं, तो हम लोग का 50% कहाँ पे आ रहा है, ये वाला आपका एक जोन है जो हम लोग के लिए रिटेस्ट होने के लिए आ सकते हैं मार्केट यहाँ तक का, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो फिर निफ्टी के लिए आपको समझ में आया होगा, ये डेली का चार्ट है। अभी हम लोग 1 आवर का देख लेते हैं। 1 आवर में कुछ तो दिखा रहेगा, तो 1 आवर में ऐसा कुछ पैटर्न तो बनते हुए नहीं दिख रहा, पर अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में मार्क करूँगा तो ये ट्रेंड लाइन आपका ये, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ऐसा करके काम करते दिख रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, डेली लो के नीचे ही हम लोग यहाँ ट्रेड करेंगे डाउन साइड के लिए। कहाँ तक का, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। 20,900 का टारगेट हो जाएगा, 912 से लेके आपका 20,809 तक का टारगेट, ठीक है। तो डाउन साइड के लिए हम लोग ये वैल्यू हम लोग ये एनालिसिस रख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका लेवल रख सकते हैं डाउन साइड के लिए। अगर ऊपर जाता है तो ऊपर के लिए हम लोग का ट्रेल करेंगे, जितना ऊपर जाएगा हम लोग ऊपर का ट्रेल करेंगे, जब तक आपका ये हाई नहीं तोड़ता है उसका रिटेस्ट के बाद ही हम लोग यहाँ डाउन अप साइड के लिए मूवमेंट पकड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। नहीं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक यहाँ पे ये ट्रैप करने के बाद डायरेक्टली मूवमेंट आपका अप साइड का देखने को मिल सकता है। तभी मैं बोलता हूँ जब भी आपका कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड करते टाइम आपको 50 मिनट्स को ध्यान में रखना है कि आपका कैसे मूवमेंट होगा। अगर 50 मिनट्स में आपका देखिए इस लो को तोड़ता है, देन आपको रिटेस्ट एक मिलना चाहिए, ठीक है। एक रिटेस्ट मिलना चाहिए, एक रेड कैंडल बनना चाहिए। रेड कैंडल बनने के बाद अगर लो तोड़ेगा बढ़िया सा आपको स्टॉप लॉस मिल जाता है। स्टॉप लॉस लेके आप लोग डाउन साइड का ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसा मूवमेंट पकड़िएगा। अगर यहाँ पे आपका ये अप साइड के लिए मूवमेंट जाता है तो ऐसा करके हम लोग यहाँ ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो और गैप डाउन और गैप अप का आपको पता ही होगा कि क्या मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, देखिए आज क्या हुआ था, आज गैप अप ओपन हुआ था, तो मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल के आपको उसी में समझा
समझा देता हूँ। यही चीज़ आप लोग एप्लीकेबल करेंगे डायरेक्टली बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में, ठीक है। तीनों में आप जो भी ट्रेड करते हैं उसमें आप लोग कर सकते हैं। आज का ट्रेड है, ठीक है, आज का कैंडल ये वाला सबसे बड़ा वाला। तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए आपका मार्केट कहाँ पे खुला, रेंज में खुला और नीचे आया, ठीक है। नीचे आके ये ऊपर जाने लगा ना, तो आप लोग इसी हाई में आप लोग यहाँ पे टॉप में आप लोग एंट्री कर सकते थे। और एंट्री करते ही देखिए जब भी आपका मूवमेंट ना, आपका देखिए मार्केट रेंज में खुला, वो नीचे जाके ऊपर जा रहा है ना, तो आप लोग जैसे ही ना हाई तोड़ेगा, इस हाई को तोड़ते ही आप लोग यहाँ पे एंट्री बनाइए और ये वाला स्टॉप लॉस इसी लो का लगाइए और यहाँ पे डायरेक्टली आपको मूवमेंट मिलेगा। स्कैल्पिंग ट्रेड है ये, स्कैल्पिंग में आराम से ट्रेड मिल सकता है ऐसा करके, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद देखिए मार्केट ने आपका यहाँ पे रेंज बनाया और डायरेक्टली ना और टॉप से एक रिजेक्शन खाया, ठीक है। रिजेक्शन खा के एक कंटिन्यूस मूवमेंट, आपका ये जो आपका जो लो है यहाँ से आपका एक कंटिन्यूस एक रैली दिखाया ऊपर साइड का, एक बुलिश दिखाया। उसके बाद यहाँ पे टाइम पास किया, ठीक है। टाइम पास करने के बाद देखिए एक मूवमेंट यहाँ तक का दिया और आप लोग इसी देखिए ये उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये एक बुलिश कैंडल आया। बुलिश कैंडल आने के बाद ये थर्ड वाला, ये जो सेकंड कैंडल है ये रेड बना। रेड बनने के बाद आपका अभी तक इसने लो नहीं तोड़ा है, ठीक है, लो नहीं तोड़ा और इसने हाई भी नहीं तोड़ा है। तो हाई अगर यहाँ पे जैसे व्हाइट कैंडल का वो कुछ बनता है, एक बुलिश कैंडल बनता है, यहाँ पे एंट्री बनाइए और डायरेक्टली अपसाइड का ट्रेड स्टॉप लॉस इस लो के नीचे, ठीक है। आपका तो देखना पड़ेगा कि आपको कैंडल किस तरफ का आपका मूवमेंट मिला। अगर नीचे का मूवमेंट मिलता है, हम लोग यहाँ पुट साइड में बैठते। अगर यहाँ पे हाई तोड़ा है तो जैसे ही आप हाई में जीटीडी ऑर्डर लगा दीजिए, यहाँ पे जीटीडी ऑर्डर लगा दीजिए, नहीं तो पुट में आपको यहाँ पे जीटीडी ऑर्डर लगा दीजिए, ठीक है। दोनों साइड पर ऑर्डर लगा दीजिए। ऑर्डर लगाने के बाद देखिएगा कि यहाँ पे कोई एक साइड ना, मैं जीटीडी ऑर्डर इसलिए प्रीफर नहीं करता क्योंकि कभी कभी ना आपका डायरेक्टली मूव करके आपका ऊपर के साइड का या नीचे के साइड का मूवमेंट कर देते हैं। तो अभी यहाँ जीटीडी ऑर्डर आप अगर लगा भी सकते हैं तो लगा लीजिएगा, नहीं तो आप लोग मार्केट में ही एंट्री करके आप लोग यहाँ प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस इसके नीचे आएगा तो एग्जिट कर देना, बस सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ट्रेड करेंगे। गैप अप होने से गैप फिल का ट्रेड करेंगे, गैप डाउन होने से गैप फिल का ट्रेड करेंगे, सेम चीज़। उसके बाद हम लोग जो भी प्राइस में बनता है वो मैं अपडेट करता रहता हूँ इंस्टाग्राम में। आज का भी जो ट्रेड हुआ वो चला नहीं, पर मैंने टेलीग्राम में 2 दिए थे, वो आपका अच्छा चला था, ठीक है। तो वो आप लोग देख सकते हैं जाके, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हुआ है, एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, यही उम्मीद करता हूँ। चलिए, थैंक यू।